सुखदेव सिंह हत्याकांड में जल्द से जल्द ठोस कदम उठा के बाकायदा समाज को ये बताया जाए कि हमने अभी तक क्या किया है, राज्य सरकार ने क्या किया है। हमने एनआईए की जांच मांगी, आपने दी, उसके लिए धन्यवाद है, पर एनआईए ने अब तक क्या कदम उठाया है सुखदेव सिंह हत्याकांड में, इस पे बाकायदा समाज को रूबरू कराया जाए। तो नजर आ रहा है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण जैसे हमें झुंझुना पकड़ा दिया, पर उसमें हुआ कुछ नहीं। हमारे शीर्ष नेतृत्व के गोली मार के हत्या कर दी जाती है। हमें छोड़ के जाने के बाद कल पुण्यतिथि थी पहली, हम लोगों ने 1 साल इंतजार किया, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि 1 साल कहते हैं कि गमी का निकालना चाहिए। और हम लोग वापस से कालवी साहब के विचारों को लेकर, करणी सेना के विचारों को लेकर हम लोग हाजिर हैं आपके सामने। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और पूरे प्रदेश में यहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। कहीं न कहीं 2-3 बड़े मुद्दे जो केवल राजपूत समाज के नहीं, स्वर्ण समाज के साथ साथ कई सारे ऐसे बड़े समाज जिसमें जाट भी आते हैं, बिश्नोई भी आते हैं, बिहार का भूमियार भी आता है, गुजरात का पाटीदार भी आता है, महाराष्ट्र का मराठा भी आता है, ऐसे कई सारे मुद्दे, जैसे ईडब्ल्यूएस सरलीकरण का बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में गुंजायमान था। हर एक जाति समुदाय के व्यक्ति ने इस मुद्दे को उठाया, पर अभी भी केंद्र में ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर सरलीकरण का कोई कदम नहीं उठाया गया। बड़ा मुद्दा था, केंद्र को सीरियस लेना चाहिए। अभी भी आचार संहिता नहीं लगी है, लोग कहते हैं ड्राफ्ट बना हुआ है तो उसको पेश किया जाए, बाकायदा सरलीकरण किया जाए, जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट ने करा था, स्टेट गवर्नमेंट ने, गुजरात की गवर्नमेंट ने करा था। हम चाहते हैं केंद्र में भी ये सरलीकरण हो, जो हरियाणा के जाट को फायदा हो सकता है, राजस्थान के बिश्नोई को जो केंद्र में ईडब्ल्यूएस में आता है उसको फायदा हो सकता है, बिहार के भूमियार को फायदा हो सकता है, गुजरात के पाटीदार को फायदा हो सकता है जो लाखों की संख्या में गुजरात में, महाराष्ट्र के मराठा को फायदा हो सकता है। और कहीं ना कहीं हर दूसरे साल दर साल आरक्षण की आग में पूरे महाराष्ट्र को जलना पड़ता है। तो मैं आपके प्रेस वालों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं पूरे देश के मुखिया को, देश के प्रधान सेवक को मैं बोलना चाह रहा हूं, हम कहीं ना कहीं हो सकता है आपके सामने बहुत नगण्य हो, छोटे हो, पर एक और एक मिलकर ही 11 बनते हैं। मैं सभी जाति बिरादरियों को, लोगों से बोलना चाह रहा हूं, अपने अपने स्थान पर इसका विरोध दर्ज कराएं और आचार संहिता से पहले इस पर ड्राफ्ट बने। और इतनी सारी जातियों का भला हो सकता है केंद्र में, अगर ईडब्ल्यूएस का अगर सरलीकरण होगा तो केंद्र के हिसाब से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा, जो नहीं बन रहा अब तक। आने वाली केंद्र की भर्तियों में कहीं ना कहीं इस जाति समुदाय के गरीब युवाओं का भविष्य सुधर सकता है, पहला मुद्दा। दूसरा, विधानसभा चुनाव में भी राजपूत समाज को कहीं ना कहीं हाशिए पे रखा गया और आने वाले लोकसभा चुनाव में 15 में से 1 सीट बीजेपी ने दी है और 10 में से 12 में से 1 सीट कांग्रेस ने दी है, अभी डिक्लेयर करी सीटों, 10 सीटें केवल बाकी। अब 10 में से पर्टिकुलर जाति समुदाय के व्यक्तियों को आप जिन लोगों ने, जिन जातियों ने इस बीजेपी की रीढ़ की हड्डी के तौर पे इसको खड़ा किया, उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का हमने पिछली बार यहां साथ दिया, कमल का फूल हमारी भूल बोलकर, तो कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस भी नजरअंदाज कर रही है। तो मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, अगर हमारा लोकसभा में कहीं ना कहीं हमारी जो टिकटों की आप लोग अनदेखी कर रहे हैं, हमारे जो राजनेता उनकी अनदेखी कर रहे हैं, हमें लोकसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में 24 राज्यों में करणी सेना है। उत्तर भारत के जिन जिन हिंदी भाषी राज्यों में करणी सेना ज्यादा सतर्क है, हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा, हमारी विचारधारा को लेकर एक व्यक्ति काम कर रहे थे इस समाज में, सुखदेव सिंह गोगावड़ी, उनकी हत्या कर दी गई। आज 3-3.25 महीने हो गए, उस पर कोई भी अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। अपराधियों को पकड़ लिया गया, उसकी धरपकड़ करके उनके पीछे कौन है उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। हमारे जैसे कई नेताओं को वापस से धमकियां मिल रही है, उनको कहीं सिक्योरिटी का अता पता नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर बोल रहा हूं, सुखदेव सिंह हत्याकांड में जल्द से जल्द ठोस कदम उठा के बाकायदा समाज को यह बताया जाए कि हमने अभी तक क्या किया है, राज्य सरकार ने क्या किया है। हमने एनआईए की जांच मांगी, आपने दी, उसके लिए धन्यवाद है, पर एनआईए ने अब तक क्या कदम उठाया है सुखदेव सिंह हत्याकांड में, इस पे बाकायदा समाज को रूबरू कराया जाए। इन तीनों बड़े मुद्दों के लेकर, मैं 25 मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत छोटे मोटे मुद्दे।
इतिहास के संरक्षण को लेकर मुद्दा है, ऐतिहासिक फिल्मों पर बनने वाले इतिहास पे जो बनने वाली फिल्में उनके सेंसर बोर्ड पर हम लोग कई दिनों से कई सालों से हम लोग वो मांग उठा रहे पद्मावती के समय से कि एक प्री सेंसर बोर्ड बनाया जाए, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, इन 3 बड़े मुद्दों को लेकर हम लोग पूरे देश में एक क्षत्रिय अस्तित्व यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। क्षत्रिय अस्तित्व यात्रा, क्षत्रिय अस्तित्व यात्रा मतलब क्षत्रिय का अस्तित्व कहीं ना कहीं हम लोग जो हमें समझ में आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों की धड़ों में कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण जैसे हमें झुंझुना पकड़ा दिया, पर उसमें हुआ कुछ नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व के गोली मार के हत्या कर दी जाती है, उसमें अभी तक कोई ठोस कदम नहीं है। तो मैं आप सब, क्योंकि चौथा स्तंभ प्रेस को बोला जाता है, प्रेस कहीं ना कहीं स्वतंत्र तौर पे इस देश को कहीं ना कहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों की लगाम लगानी हो, किसी भी ऐसी कोई भी व्यवस्था जो कहीं ना कहीं समाज में भ्रांतियां पैदा करती हो, समाज में कहीं ना कहीं कोई भी अपराध बढ़ रहा है तो उसको लगाम लगानी हो, तो आप चौथा स्तंभ जो है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने का काम करता है, कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम करता है। आप चैनल वालों के माध्यम से, इन चैनल के हर एक चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूं, इन 3 बड़े मुद्दों को लेकर हम लोग 16 की तारीख को लेकर हर एक स्टेट लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 21 तारीख तक, और 27 मार्च से क्षत्रिय अस्तित्व यात्रा हम लोग पूरे देश में निकालेंगे, जिसमें पहला पड़ाव राजस्थान का होगा। राजस्थान के 15 से 18 जिले हम लोग कवर करेंगे, जो बड़े बड़े जिले हैं, और फिर इसी यात्रा को हम लोग यूपी, बिहार, हरियाणा, एमपी, गुजरात हम लोग लेके जाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भी जहां अलग अलग प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष है, उन सबको चाक चौबंद कर दिया गया है। इस पूरी हम लोगों ने उनको जो भी इसकी रचना है वो लोग हम लोगों ने बता दी है। तो हमारे साथ वहां भी अलग अलग स्टेट में ये क्षत्रिय अस्तित्व यात्रा